Hello bachcho, so let's go through this question. So the question reads lanthanide contraction is caused due to. सबसे पहले ऑप्शन में ये बोला गया है कि the same effective nuclear charge from cerium to LU. Which is not right because हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज है वो CE से LU तक तो बढ़ती जाती है राइट, और वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर तो रहने से रही, इसीलिए ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. तो ये जो है इसमें बोल रहे हैं कि शील्डिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है 4f इलेक्ट्रॉन्स के वजह से या 4f सब शेल के वजह से, बिकॉज 4f सब शेल जो है उसका शेप जो है स्मॉल एज कम्पेयर टू एस पी एंड डी, बिकॉज ऑफ विच वो पोर शील्डिंग करता है. और अगर वो पोर शील्डिंग करेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगी राइट, इसी के वजह से कंट्रैक्शन दिखेगा. सो दिस is correct, but let's check the next two options also. तो यहाँ पे बोला है the appreciable shielding on outer electrons by 4f electrons from the nuclear charge, जो exact opposite है B के, तो it doesn't make sense, इसीलिए ये तो हो गया incorrect. अब D में बोला है the appreciable shielding on outer electrons by 5d electrons from the nuclear charge, मतलब शील्डिंग हो रही है बट 5d इलेक्ट्रॉन से हो रही है. हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि S की शील्डिंग सबसे ज़्यादा होगी, फिर P, फिर D, फिर F. तो D की अप्रिशिएबल है और वो अच्छी शील्डिंग कर भी रही है, बट उसका लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से कोई रिलेशन नहीं है. लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन जो है वो सोलली डिपेंड करता है F पे. F की पोर शील्डिंग के वजह से ही लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन देखने को मिलती है. देयरफॉर ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई और हमारी फाइनल आंसर इज B, दैट इज द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. थैंक यू.